नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आने वाले सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, कौन सी रेखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेन्सन ने भारत का भ्रमण किया, कब किया था, किसके शासनकाल में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, कौन हैं? तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय संस्थापक थे, किस चीज़ के संस्थापक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सतलुज नदी का उद्गम है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन में। चीन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। इसका साक्षरता दर था 63.82%। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा, जिसका साक्षरता दर 93.91% था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक जिन्होंने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उनकी राजधानी उस समय कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार से जो है भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? हमारा प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है लिया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पर है सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही बात है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, नहीं आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। भारत के जो है प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिस से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारा, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से कुल 6 केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।